सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है एस के यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विशेष ग्रांट के बारे में जिस पर आप लगातार पिछली 2 वीडियोस भी देख चुके हैं। तो आज हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए जी, बात करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियोस देखने के बावजूद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल के इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और जो साथी संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है और हमारी इन ग्रांट्स में, ध्यान दीजिएगा, इन ग्रांट्स के लिए जो हमारी लाइव क्लासेस होती है उनका एक्सेस चाहते हैं तो वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल कम्युनिटी की मेंबरशिप लेना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अपनी ग्रांट की, जहां पर हमने लगातार पिछले आपको 2 वीडियोस दिए जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। एक ग्रांट जो स्कूल्स के लिए बताई गई और एक ग्रांट जो है यहाँ पर हॉस्पिटल और मेडिकल वैन यूनिट के लिए बताई गई। चलिए मैं इस ग्रांट को आज एक्सप्लोर करता हूँ आपके सामने, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस ग्रांट की। ये जो सेक्टर्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक एजुकेशन ग्रांट के बारे में बात की जो कि रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे साथी सवाल कर रहे थे कि सर इसमें ग्रांट अमाउंट भी आप बता रहे हो, नॉन रिकरिंग अमाउंट कितना है, रिकरिंग अमाउंट कितना है या रिकरिंग अमाउंट देन अदर्स, तो वो आप खुद ही बता रहे हैं, राइट। सर मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो ग्रांट के अंदर दिया गया है वही मैं आपको बता रहा था। चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल लेके चलता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन की दूसरी ग्रांट भी अवेलेबल है। हालांकि हम रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में बात कर चुके हैं, हॉस्टल के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक ग्रांट और भी है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप से आप ट्राइबल गर्ल्स को अगर हायर एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करते हैं किसी भी रेप्यूटेड जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए भी ग्रांट अवेलेबल है। आप चाहें, जो साथी इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि से, तो वो चाहें तो जो है इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आप नोटिफिकेशन जो है दे सकते हैं, राइट। चलिए जी, अब और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया हेल्थ ग्रांट के बारे में। हेल्थ ग्रांट के लिए आपसे हम बात कर चुके रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि मिनिमम 10 बेडेड या 10+ बेडेड हॉस्पिटल के रूप में आप जो है अगर आप चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमने आपसे बात की और आपको बताया कि आप जो है मोबाइल डिस्पेंसरी के लिए भी आप जो है ग्रांट अपना आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, राइट। चलिए जी, ये मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड लाइजनिंग की। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, हम यहां पर वर्क कर सकते हैं लाइवलीहुड के लिए भी। लाइवलीहुड में आप इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लाइवलीहुड को एनहेंस कर सकते हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करके या कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनकी, लाइक इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी, है ना, मछली पालन, खेती किसानी, दूध उत्पादन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, राइट, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग,
इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में अगर आप लोगों को एनहेंस कर सकें, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सकें, आप उनके लाइवलीहुड को बढ़ा सकें, तो ये ग्रांट आपके लिए भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी अपनी ग्रांट आवेदन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमने फंडिंग पैटर्न्स की बात की, ये फंडिंग पैटर्न्स मेरे द्वारा सजेस्टेड नहीं थे। ये पर्टिकुलर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के द्वारा जो है समेकित किए गए थे। लाइक एनजीओ दर्पण पोर्टल पर आपकी संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपकी संस्था जो है पर्टिकुलर किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, है ना। आपको सिमिलर एक्टिविटीज़ को जो है 3 साल चलाने का अनुभव होना चाहिए, राइट। और भी अन्य जो भी इसमें कवायद आई, जो भी इसमें गाइडलाइंस आई, वो सारी गाइडलाइंस आपको जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे द्वारा जो पिछली ग्रांट्स थी उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको बताया गया था। हालांकि डिटेल्ड गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आप पढ़ सकते हैं, राइट। इसमें जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम फिल करना सीखेंगे, राइट, बजट एस्टिमेट जो हम बनाना सीखेंगे, प्रोजेक्ट वाइज ऑडिटेड अकाउंट विद ऑथर्स रिपोर्ट लास्ट 2 ईयर्स, तो ये भी ये ऑडिट रिपोर्ट हैं आपकी, राइट। एनुअल रिपोर्ट्स आपको खुद रेडी करनी है। लिस्ट ऑफ द स्टाफ, अगर प्रोजेक्ट पहले से रन हो रहा है तो आपको स्टाफ की लिस्ट देनी है, बेनिफिशियरी की डिटेल देनी है अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से रन हो रहा था तो। अगर आपका प्रोजेक्ट नया है तो इन दोनों चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है। ड्यूली साइंड जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है जी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम प्रोग्रेस की बात करें, क्योंकि अगर आपका पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेक्शन ए का जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैनेजमेंट कमेटी की लिस्ट, राइट, और आधार लिंक बैंक जो है बैंक अकाउंट एंड पैन, राइट। ये तो थी वो डॉक्यूमेंटेशंस की लिस्ट जो आपसे चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करते हैं ग्रांट्स के बारे में कि किस ग्रांट के लिए क्या क्या जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। देखिए, मैंने आपसे बात की थी रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में, राइट। आप सभी को याद होगा, तो मेरे कुछ साथियों के सवाल आते, सर यहाँ पर आप बजट बता रहे हो, सब कुछ आप बता रहे हो। सर मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पर दिया गया है कि 10,55,000 रुपये आपको नॉन रिकरिंग अमाउंट मिलता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग बजट जो 1 सीनियर 5 ईयर आपको मिलता है। अब थोड़ा सा डाउन चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं रिकरिंग ऑनोरेरियम की, जिसमें हेडमास्टर, मिस्ट्रेस या वार्डन, टीचर, इन सब की जो सैलरीज आप काउंट करवाते हैं, इन सब की सैलरीज जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके हिसाब से आपको 21,90,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर जो है दिया जाता है। बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पर रिकरिंग अदर देन ऑनरेरियम की बात आती है, जो हमने अपनी ग्रांट के अंदर आपको बताया था कि रिकरिंग अमाउंट के अलावा अदर देन ऑनरेरियम भी एक अमाउंट आपका रिकरिंग रहता है। अगर हम यहाँ अब उसकी बात करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ भी एक स्ट्रक्चर आपको जो है सजेस्ट किया गया है, एक स्ट्रक्चर आपको पूरा दिया गया है, जो कि ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 32,57,000, राइट। और ये रही टोटल कैलकुलेशंस जो भी आपके साथ डिस्कस की गई। आई थिंक सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि ये कोई भी अमाउंट जो रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया वो ऐसे ही नहीं बताया गया, और इन वीडियोस को 3 हिस्सों में स्प्लिट करना भी बहुत ज़रूरी था, राइट, क्योंकि तीनों के बारे में एक साथ बात किया जाना पॉसिबल नहीं था। वो तो थे हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स, राइट। यहाँ पर हमने जो बात की वो रेजिडेंशियल स्कूल्स की आपने यहाँ पर देखा रेजिडेंशियल स्कूल के लिए यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट दिया गया था, ये जो ग्रांट दी गई थी, राइट, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए थी। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूप से जो आपको अमाउंट दिया गया है, प्राइमरी रूप से 24,55,000 का और सेकेंडरी जो है 26,00,000
5,000 रुपये जो है 5,000 रुपये का। ये थोड़ा सा अंतर जो है वो रूरल अर्बन की वजह से किया गया है, और ये सारा अमाउंट जो भी कैलकुलेट किया गया है अप टू 100 स्टूडेंट्स ही कैलकुलेट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अप टू 100 स्टूडेंट्स, ये आपको बताया गया था। आपके स्टूडेंट्स 100 से ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से ग्रांट अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रांट के अंदर जो है ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब बात करते हैं रिकरिंग अमाउंट की, यानी कि जो सैलरीज ऑनरेरियम आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 20,28,000 रुपये, राइट। ये आपका टोटल हुआ। अब यहाँ पर रिकरिंग अमाउंट अदर देन ऑनरेरियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हम थोड़ा सा डिपेंड डाउन चलते हैं। देखिए यहाँ पर सारा बजट देकर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो है 9,07,000 रुपये आपको मिलता है। और हॉस्टल के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब दिया गया है आपको हॉस्टल का हिसाब। तो हॉस्टल का जो खर्च है वो आप जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मेंशन किया गया है यहाँ पर 5,55,000 रुपये जो है आपको ये मिलते हैं रिकरिंग अमाउंट के रूप में। और नॉन रिकरिंग अमाउंट यानी कि रिकरिंग ऑनरेरियम के रूप में नॉन रिकरिंग अमाउंट 5,55,000 रुपये जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको विजिबल होगा। और अगर हम बात करते हैं रिकरिंग ऑनरेरियम की, तो रिकरिंग ऑनरेरियम के रूप में 5,70,000, और नॉन रिकरिंग के रूप में यानी कि रिकरिंग अमाउंट अदर देन ऑनरेरियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट अमाउंट जो आपका बनता है वो रहता है 24,27,000 रुपये। आपको आपकी स्क्रीन पर जो है क्लियरली विजिबल होगा। तो ये जितना भी अमाउंट मैंने जो बताया आपको सजेस्ट किया, सर ये मैंने सजेस्ट नहीं किया है, ये इस ग्रांट की गाइडलाइन के अंदर दिया गया है, राइट। इसके अलावा जो हमने बात की थी कि एजुकेशन के अंदर एक विकल्प और भी है कि आप चाहें तो 15 जो है ट्राइबल गर्ल्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, राइट, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। यहाँ पर जो भी आपको इसके लिए कंपनसेशन मिलेगा वो 50,000 पर जो है स्टूडेंट आपको जो है दिया जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे अगले पड़ाव की। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें जो इसमें मेंशन करना ज़रूरी रह गई थी कि जो भी आप कोटेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं उसकी 3 कोटेशन आपको देनी होंगी, राइट। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या किसी भी चीज़ के लिए आप जो है उसमें सुधार के लिए आप वर्क करें तो कोटेशन आपको अलग से देनी होगी, ध्यान रखिएगा। 3 कोटेशंस के रूप में आपको देना होगा ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। चलिए जी, हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर 10 बेडेड हॉस्पिटल की बात की। आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी आपका जो नॉन रिकरिंग अमाउंट है वो 35 लाख, यानी कि फर्नीचर फिक्सर्स के लिए कितना, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के लिए कितना, एम्बुलेंस के लिए कितना, है ना, जनरेटर या सोलर बेस्ड पावर सप्लाई के लिए कितना आपको दिया जा रहा है, राइट। 10 और मोर बेडेड हॉस्पिटल के लिए, राइट। कैलकुलेशंस फॉर 10 बेडेड हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, आप ये जो कैलकुलेशन आपको दी गई है वो 10 बेडेड के लिए। अगर आपके इसमें बेड्स बढ़ जाते, मैंने आपको बताया जैसे वहाँ 100 बच्चे से अधिक हो रहे हैं और यहाँ 10 बेड से अधिक आप वर्क कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अमाउंट आपका जो है पर जो है वो अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब रिकरिंग ऑनरेरियम की बात करते हैं, 23,80,800 आपको बताया गया था पर मंथ में ये रहा, और पर एनम में यहाँ दिया गया है। तो हमने बात की थी पर एनम की, राइट, सालाना इतना आपको जो है पैसा यहाँ से मिलता है। अब रिकरिंग अमाउंट अदर देन ऑनरेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियर रूप से आपको मेंशन किया गया है 16,22,000 के रूप में यहाँ पर मिलता है। तो टोटल 1+2 यानी कि 23,80,800 और 16,22,000 की अगर हम बात करते हैं तो 40,02,800 रुपये के आसपास ये आपको मिलता है, जहाँ पर ड्रग्स या आउट पेशेंट्स के लिए या इंडोर पेशेंट्स के लिए दवाइयों के खर्चा क्या क्या आपको मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं ऑलरेडी, क्योंकि गवर्नमेंट इस गाइडलाइन पर इतने खर्च के ऊपर इससे ज़्यादा आपको नहीं देगी। इससे ऊपर जो भी रहता है वो आपको वहन करना है। अगर यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं आपके पास तो उसके हिसाब से चार्जेस जो है फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम जो है मोबाइल डिस्पेंसरी की बात करते हैं तो 18,20,000 रुपये यहाँ पर आपको जो है मेंशन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं रिकरिंग अमाउंट्स की
तो रिकरिंग अमाउंट के अंदर डॉक्टर्स को क्या देना है, नर्स को क्या देना है, ड्राइवर को क्या देना है, ये मिलाकर जो है टोटल जो 9 लाख रुपीज़ हैं वो यहाँ पर जो है आपको मेंशन किए गए हैं, राइट। और यहाँ अगर देखा जाए तो आपको जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 प्रकार के बजट दिए जाते हैं, 2 प्रकार की बजटिंग जो है की जाती है, क्योंकि जिन स्टेट्स के अंदर जो स्टेट्स हिली एरियाज़ हैं, जैसे हमने एजुकेशन ग्रांट के अंदर भी देखा था कि हमें 2 प्रकार की कैलकुलेशन मिल रही थी, वो 2 प्रकार की कैलकुलेशन किस हिसाब से ली गई हैं, हिली और प्लेन एरियाज़ के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर जो है हिली एरियाज़ में जो है यहाँ पर अमाउंट जो बनता है वो आपका 8 लाख बनता है और प्लेन एरिया के अंदर 7,64,000 रुपये बनता है, राइट। तो यहाँ पर 9 लाख, यहाँ पर 8 लाख, ये जो आपको बताया गया था, तो ये दोनों का काउंटिंग होकर जो है यहाँ पर 17 लाख रुपए के हिसाब से ये सब कुछ मेंशन किया गया। तो ये जो भी अमाउंट, जो भी स्ट्रक्चर मैंने वीडियो के अंदर दिया वो बहुत ज़रूरी था। कुछ साथी नाराज़ हुए कि सर आप वीडियो में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ग्रांट है, ये कंडीशन है, आप ग्रांट के बारे में बता रहे हैं, कहाँ से ग्रांट अप्लाई करनी है, कहाँ मंजूर करनी है। सर देखिए, आज तक कभी भी इस प्रकार की वीडियोज़ अगर आपको नहीं दी गई तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो फिल्टर्ड और रिफाइन दी जाएगी। और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो है एक वीडियो में समझाना शायद मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी थी, क्योंकि हमारी तमाम संस्थाएं ऐसी होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को समझने से पहले ही कहीं किसी कंसल्टेंट या जी आप मेरा अप्लाई करवा दीजिए, मेरे पैसे ले लीजिए, है ना, मेरा प्रोजेक्ट लिख दीजिए, तो वो दिक्कत कहीं भी ना आए, इसके लिए आपको ये ग्रांट को जो है वो 3 हिस्सों में तोड़कर बताया गया है, राइट। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जो बेनिफिशरीज हैं वो बढ़ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, है ना। अब उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के तीसरे फेज की, जहां पर 100 ट्रेनीज के लिए आप लाइवलीहुड का अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं। आप इसके लिए वैन फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन फॉलोअप के लिए आप अप्रूव डीलर रेट पर जो है 15 लाख तक का बजट आपको यहाँ पर दिया जाता है। बेडिंग जो है 1200 पर ट्रेनी आपको दिया जाता है। अदर अटेंशल्स और कुकीज़ या वेसल्स के लिए आपको 30,000, यहाँ पर 1,20,000 रुपये आपको ये मिलता है बेडिंग के लिए, और 30,000 रुपये आपको जो है जो खाने वगैरह के जो बर्तन आप लेने देते हैं, जो सामान लेते हैं उसके लिए। ट्रेड इक्विपमेंट्स के लिए आपको जो है लगभग 2.5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, और फर्नीचर्स के लिए पर ट्रेनी के हिसाब से 2,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 21 लाख की ग्रांट आप अपने किसी भी लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप टू 100 ट्रेनीज। ध्यान दीजिएगा, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट आप अपने एरियाज़ में स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर 100 ट्रेनीज, पर 100 ट्रेनीज आपको 21 लाख रुपए का जो नॉन रिकरिंग अमाउंट है वो अलॉट किया जाता है। और अब बात करते हैं हम रिकरिंग अमाउंट की। ये तो हमने बात की नॉन रिकरिंग अमाउंट की, जो कि 1 टाइम मिलना है आपको, राइट। अब बात करते हैं हमारे रिकरिंग अमाउंट की। तो रिकरिंग अमाउंट में आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेनर या ऑर्गेनाइज़र या जो भी ट्रेनिंग एसोसिएट रहेंगे, इसके अंदर आप कौन कौन सी ट्रेनिंग दे सकते हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, राइट, पोल्ट्री डेयरिंग, डेयरी, बी कीपिंग, फिशरी, वर्कशॉप दे सकते हैं आप, एक्सटेंशंस दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। ये आपके जो ट्रेनिंग एसोसिएट्स रहेंगे, ये 5 यहाँ पर जो है बताए गए हैं। आप असिस्टेंट टू ट्रेनर्स दे सकते हैं, लेदर, कारपेंट्री, पंप रिपेयरिंग, वेल्डिंग, साइकिल कम पेट्रोमैक्स कम सोलर, लैंटर्न रिपेयर, है ना। इस प्रकार के कोई भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ, सोलर लाइटें को रिपेयर करना, है ना, सेरिकल्चर पता होगा आपको, वेल्डिंग का काम, पंप रिपेयरिंग, है ना, कारपेंट्री आप सिखा सकते हैं, लेदर से रिलेवेंट कोई प्रोडक्ट बनाना सिखा सकते हैं। आप लोगों को कोई भी ऐसा काम सिखाइए जिससे लोगों की आमदनी पर फर्क पड़े, उनके जीवन यापन का जो ढंग है वो बदले। यानी कि लाइवलीहुड का कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाइए, उस पर रिकरिंग अमाउंट के रूप में टोटल आपको यहाँ पर जो है ऑनरेरियम जो दिया जा रहा है, जिसके लिए आप जो भी
पर्टिकुलर आप इसमें जो है ट्रेनर्स बुलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए जो है आपको एक रिकरिंग ऑनरेरियम दिया जा रहा है 21,18,000 रुपए का पर 100 ट्रेनीज। इससे बढ़िया ग्रांट क्या आएगी? वार्डन, कंप्यूटर ऑपरेटर, फील्ड असिस्टेंट, ड्राइवर, है ना, मैकेनिक वगैरह जो चाहिए आपको या मेंटेनेंस के लिए, तो इतना अमाउंट आपको दिया जा रहा है। अब भी अगर आप अगर इसमें एलिजिबल हैं, आपने लाइवलीहुड पर पहले काम कर रखा है, आपके पास संस्था का जो है 2 साल का रिकॉर्ड है पूरा, है ना, संस्था इसमें अनुभव रखती है, और नॉन रिकरिंग अमाउंट जो है अदर देन इसकी बात करते हैं तो यहाँ लगभग जो है वैल्यू बैठती है आपकी 38,82,000 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 60 लाख, है ना। तो 100 लोगों के लिए अगर आपको यहाँ पर जो है 60 लाख का बजट अगर आपको दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं रॉ मटेरियल के लिए, टूल किट के लिए, है ना, किसान मेलाज आप आयोजित कर सकते हैं, उसके लिए 6,000 रुपीज़ पर मेला का आपको जो है ग्रांट दिया जा रहा है। अब आप आयोजित नहीं करेंगे सर, या आप इसमें वर्क नहीं करेंगे, तो वो आपकी कमी है। हमारी वीडियोस के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल फिल्टर्ड है, राइट। अब टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर देते हैं, है ना। आप जब हम बात कर रहे थे ये कंडीशंस की, तो यहाँ पर बकायदा आपके बॉन्ड्स वगैरह साइन होंगे, सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, है ना। आप इस ग्रांट के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रांट आपको दी जा रही है वो दी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से, राइट। अब यहाँ पर कुछ साथी बात करेंगे सर कि क्या ये ग्रांट चालू है। यहाँ पर हम कई जगह कुछ ईयर्स यहाँ लिखे देख रहे हैं, जैसे 23, 24, 22, 23, है ना, ये आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 25, 26। तो सर मैं इसके साथ ही आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन की ओर। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 30 दिसंबर 2024 को, जहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को सभी स्टेट्स को नोटिस दिए गए हैं, राइट, कि SC STs से रिलेवेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से ये जो ग्रांट इन एड है, इसके लिए पोर्टल को चालू कर दिया जाए 45 दिन के लिए, जो कि 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और लगभग 45 दिन के लिए ओपन रहेगा, जहां पर 15 फरवरी 2025 तक के लिए जो आपका पोर्टल है वो चालू रहेगा, राइट। तो आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट। ये ग्रांट इन्फॉर्मेशन या ये जो गाइडलाइन है, ये भी डायरेक्टली आप अपने जो हमारे संबद्ध संस्थान हैं उनको डायरेक्टली जो है इनके ग्रुप में व्हाट्सअप कर दी जाएंगी। ये गाइडलाइंस आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की साइट से जाकर इन गाइडलाइंस को जो है खुद डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चैनल मेंबरशिप के साथ जो है इस ग्रांट की गाइडलाइंस को आप जो है हमें मैसेज करके जो है प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल कम्युनिटी मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं कि ये ग्रांट अब अप्लाई कैसे करनी है, और अप्लाई अगर करनी है तो इसके लिए प्रपोजल कैसे लिखा जाए, क्योंकि 1 तारीख से पोर्टल चालू है और लगभग 15 दिन व्यतीत हो चुके हैं और हम बहुत सारी ग्रांट्स आवेदन जो है सबमिट भी कर चुके हैं। इसकी एक लाइव ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। ये प्रोजेक्ट आप लाइवलीहुड का लगाना चाहें, आप हेल्थ सेक्टर का लगाना चाहें, आप एजुकेशन का लगाना चाहें, ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हम लाइव क्लासेस का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि इसी रविवार से स्टार्ट होने वाली हैं। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो इस मंथ में जो नेक्स्ट संडे आपका आ रहा है वो 19 जनवरी का आ रहा है, तो 19 जनवरी से हम पहली क्लास का आयोजन करेंगे। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य हैं तो आपको उस क्लास का लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगा, और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर ध्यान दीजिएगा, आप चैनल पर दिए गए इस ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी जो चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप है उसको ज़रूर से ज़रूर जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर जो है जानकारी दी गई है, ये जो ज्वाइन बटन आपको यहाँ दिया गया है, इससे आप चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा।
इस रविवार यानी कि 19 जनवरी को आपके चैनल पर, आपके कम्युनिटी में, ये जो कम्युनिटी का जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप चैनल कम्युनिटी मेंबर हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यानी कि उस वीडियो का, उस क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको, जिसमें इस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में, आवेदन करने के बारे में सिखाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बताना चाहूँगा, ये क्लास आगामी रविवार 19 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं तो आपको इसका लिंक ऑटोमेटिकली आपके एफिलिएशन वाले ग्रुप में मिल जाएगा, और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है तो आपको इसके लिए इस ज्वाइन बटन पर दिए गए लिंक से चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है 19 जनवरी से पहले पहले, और 19 जनवरी को सुबह एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको जो है कम्युनिटी वाले जो आपका ऑप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसे देखकर आप इस क्लास को लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हमारी इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में सीखते हुए। हालांकि वो वीडियो प्राइवेट रखी जाएगी, अगर आप चैनल कम्युनिटी मेंबर हैं तो ही आपको उसका एक्सेस प्रोवाइड होगा। तो बने रहिए हमारे संग और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। खुदा हाफिज।